सिंध के टेवीह ज़िलनि पूरे पाकिस्तान ऐं पूरी दुनिया में जिथे भी सिंधी रहनि था उन्हनि खे शहज़ाद जतोई जो सलाम क़बूल जी व्यूअर्स भलीकार चऊं था अव्हांखे अॼु 68 शो जे म्यूज़िक स्पेशल में अव्हांखे ख़बर आहे त म्यूज़िक स्पेशल में को न को ज़बरदस्त गेस्ट हूंदो आहे जंहिंजो म्यूज़िक सां तालुक़ु हूंदो आहे त अॼु असां वटि जेको गेस्ट आहे उहो असांजे पाकिस्तान जो तमामु ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर आहे ऐं म्यूज़िक कंपोज़र आहे ऐं उनखां अलावा माशाअल्लाह हुननि में तमामु घणियूं क्वालिटीज़ आहिनि जेके प्रोग्राम जीअं हलंदो रहंदो त अव्हांखे ख़बर पवंदी वेंदी त उहे जेके असांजा अॼु जा गेस्ट आहिनि उन्हनि में ॿियूं कहिड़ियूं क्वालिटीज़ आहिनि जेके म्यूज़िक खां अलावा बि हू सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि असांजे पाकिस्तान जो ॼातल सुञातल नालो इमरान साजन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ठीक ठाक। आपको वेलकम कर रहा हूँ बहुत, आप आज टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए और मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। ये आप मेरे सीनियर भी हैं और थोड़ा सा मैं अभी जो है नहीं, मुझे भी इसलिए खुशी हुई क्योंकि KTN से एक बड़ी दिली मोहब्बत है, एक बड़े अरसे का साथ है। तो जब भी कभी वो लोग बुलाया करते हैं जिनके साथ अरसे का साथ होता है तो वैसे ही कुछ अरसे बाद जब मुलाकात हो तो बड़ी खुशी हुआ करती है। बिल्कुल 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 जी व्यस अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इमरान साजन जेको आहे उहो असांजो जेको KTN जो फर्स्ट जेको इंटरनेशनल प्ले हुयो जेको मलेशिया में शूट थियो उन्हनि जी कोऑर्डिनेशन बि सॼी इमरान साजन साहब कई ऐं असां वटि काफ़ी सारा जेके ड्रामा हलंदा आहिनि उन्हनि में घणो तइदादु ड्रामा जो जेको आहे उन्हनि जी बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इमरान साजन साहब ही ॾींदा आहिनि। सो कैसे हैं आप सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और बड़ा KTN के साथ एक जो ताल्लुक़ रहा है वो इसके ऑनर होने से पहले रहा है। बड़ा कलाकार एक प्रोग्राम हुआ करता था, शुरू में हम वो किया करते थे इसको रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर किस्मत से लेकर बाली, साजिश, जंजीरों, ख़ता और आज तक के देश परदेश और अभी भी तोखा दीन दीदार चल रहा है, और इसके अलावा लंदर सिज बहुत सारे ड्रामे। गाते भी तो हैं आप? नहीं, गाने से ऐसा जितना ज़्यादा नहीं, वो ज़रूरत पड़ जाए मजबूरी हो जाए तो गा लिया करते हैं कोई टाइटल सॉन्ग। लेकिन ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि KTN ने आके जो एक चेंज दिया, और आर्टिस्टों की जो एक कमी थी हमारे मीडिया में ख़ास तौर पे सिंधी आर्टिस्टों की, जिसमें चाहे वो टेक्नीशियन हो, एक्टर हों, एक्ट्रेसेस हों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, कैमरामैन हों, एडिटर्स हों, वॉट एवर जो भी इस हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज़ जितनी भी हैं, एक खाली एक नस्ल नहीं कई नस्लें पैदा करके दी और बड़ा क्रिएटिव काम किया। तो बड़ा चोली दामन का साथ रहा, तो इसलिए बड़ी खुशी भी होती है जब कोई आपके साथ लगा हुआ पौधा फलदार तनावर दरख्त बन जाता है। तो इसलिए हम आज भी जब देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह। आपका नाम इमरान साजन और आपके नाम के साथ जो साजन है, मतलब लोगों की मजबूरी हो जाती है जब आपका नाम लेते हैं तो साजन जरूर कहते हैं। अच्छा, ये कोई एक वो मेरा फैमिली नेम नहीं है, ये कोइंसिडेंसली एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे नाम दिया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस म्यूज़िक की फील्ड में 23 साल हो गए माशाल्लाह। 1989 से मैं इस फील्ड में हूँ, जिसमें मैंने म्यूज़िक का आगाज़ किया, सारे इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल कोर्सेज, बाहर जाके वहाँ शॉर्ट कोर्सेज लिए, गोरों से इसकी एजुकेशन ली, हमारी जो इंग्लिश मौसीकी है उसकी। उसके साथ साथ आज भी फिर बहुत सारी फील्ड होस्टिंग है, आज जो है वॉइस ओवर सब की है। तो उस दौर में जब मैंने अपने इस करियर का आगाज़ किया था तो उस वक्त इमरान बहुत सारे हुआ करते थे। मेरा एक्चुअल जो नेम है वो है अशरफ इमरान। तो जिस पे मैं अब ऐश इमरान अपने आप को कहता हूँ। तो उस दौर में क्या होता था कि अब मुझे डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं कि मैं इमरान के साथ क्या लगाऊं, इमरान दरवेश, इमरान जो इमरान। तो उस दौर में एक आपको याद होगा एक गाना आया था, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो मैं अपने एक स्टूडेंट्स को वो गाना सिखाने जाया करता था। तो अब एक दिन मैं नहीं गया तो जो स्टूडेंट के छोटे बहन भाई थे उनको मेरा नाम याद था, उनको याद था कि आज वो नहीं आए, साजन वाले नहीं आए। अच्छा, तो अगले दिन जब मैं गया तो मैंने कहा यार इमरान साजन, ये बड़ा अच्छा नाम लगा। तो जब से फिर वो 96 से इमरान साजन पड़ गया, 94 से। और आपको फायदा भी, अल्लाह ताला ने मौला ने बड़ी इज्जत दी इस नाम से, और आज भी परवरदिगार दे रहा है। और बेशक वो हमारी बोझ से ज़्यादा कभी हम पे दुख नहीं डालता, हाँ सुख हमेशा हमारी औकात से ज़्यादा दिया करता है। तो वो रब आज भी हमारी औकात से ज़्यादा दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह देता रहेगा। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ताला की मेहरबानी हम सब के ऊपर। अच्छा इमरान भाई, आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी करते हैं ड्रामों का और ट्रैक्स भी बनाते हैं, और 23 सालों से आप इस फील्ड में हैं, और आप कंपोज भी करते हैं, आप अरेंजमेंट भी करते हैं, मिक्सिंग भी करते हैं, मास्टरिंग भी करते हैं। माशाल्लाह अपना स्टूडियो भी है बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान लेवल पर। तो डिफरेंसेस क्या हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में और जो आप ट्रैक्स बनाते हैं उनमें? ठीक है, और मतलब आपको ज़्यादा चीज़ कौन सी जो है वो इजी लगती है? देखिए बेसिक मैंने जब अपने शो का स्टार्ट किया था अपने इस करियर का, तो मैंने कॉन्सर्ट से स्टार्ट किया था।
कॉन्सर्ट्स प्ले करते थे, हम कवर सॉन्ग्स बजाते थे, हाँ। लाइव शोज किया करते थे। लेकिन उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था, और मेरी बेसिक फील्ड वही है, मेरा बड़ा आज भी उसमें दिल लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं 20,000 से ज़्यादा ड्रामों के म्यूज़िक कर चुका हूँ। 20,000 20,000 मोर देन 20,000, माशाल्लाह, जिसमें माशाल्लाह। पाकिस्तान के सारे चैनल शामिल हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क के भी चैनल शामिल हैं, जिनके लिए मैंने महीनों नहीं बल्कि सालों काम किया है, और बाकायदा मेरिट पे सेलेक्ट होकर काम किया है हमारे पड़ोसी मुल्क के चैनल्स पे। फिर मैं 1 साल दुबई में भी रहा, वहाँ भी मेरा स्टूडियो रहा। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बहुत पावरफुल एक काम है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हर सीन एक जैसा नहीं मिलेगा, सही, और हर कैरेक्टर एक जैसा नहीं मिलेगा, और फिर एक कैरेक्टर हर वक्त हर सीन में एक जैसा नहीं मिलेगा। वाह, एक कैरेक्टर के कई रूप, और फिर उसकी लोकेशंस के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी एक ब्लैंक सीन शूट करते हैं, रात के वक्त आप एक बैंगलो को शूट करते हैं, अब उसको हम अगर म्यूट देखते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होगा ये क्या है। उसी म्यूट बैंगलो के सीन पे आप सैड म्यूजिक डाल दें, लगेगा अंदर किसी को गम लग गया है। गम लग गए। रोमांटिक म्यूजिक डाल दें, लगेगा अंदर कोई रोमांटिक सीन होने वाला है। आप वहाँ पे पार्टी म्यूजिक डाल दें, लगेगा अंदर पार्टी चल रही है। आप वहाँ हॉरर डाल दें, लगेगा ये भूत बंगला है। तो एक म्यूजिक की फील से वो आपकी पिक्चर्स के जो बयान उसकी जो वो देगा, तशरीह करेगा, वो चेंज करता रहेगा। तो वही इसलिए फिर उसमें आपको ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है कि एक कैरेक्टर है वो एक वक्त में पॉजिटिव है, एक वक्त में नेगेटिव है। अब आपको उसको डिफाइन कराना है अपने म्यूजिक से कि हाँ ये पॉजिटिव है। अगर वो कुछ ऐसे सोच रहा है, आपने पॉजिटिव म्यूजिक डाला तो होगा ये पॉजिटिव सोच रहा है। आपने कोई साजिश म्यूजिक डाल दिया, लगेगा ये साजिश सोच रहा है। तो बेसिक मेरी जो पसंद है, जो मुझे मज़ा आता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक करने में आता है, इसलिए उसकी क्वान्टिटी भी इतनी ज़्यादा है दिन रात कर करके। गाना जो होता है वो एक रॉ में चलता है, उसमें हमें देखना होता है कि सिंगर का फ्लेवर क्या है, गाने का टिम्बर क्या है। फिर उसके बाद उस सिंगर को जो शायरी दी गई है वो उसको किस तरह डिलीवर करे तो उस पर अच्छी लगे। एक ही शायरी हर सिंगर पर डिलीवर करने में अच्छी लगेगी। फिर वो किस तरह के सिनेरियो में गाना गाएगा, या उसका कहाँ गाना ऑन एयर होगा, उस सिनेरियो के हिसाब से उसका म्यूजिक होना चाहिए। तो वो एक डिफरेंट फील्ड है। कमर्शियल एक और डिफरेंट फील्ड है कि 30 मिनट का ड्रामा सिमट कर आया 5 मिनट के गाने में, 5 मिनट का गाना सिमट कर आया 10 सेकंड के कमर्शियल में। तो उस 10 सेकंड के कमर्शियल में वो 30 मिनट वाली बात बतानी होती है। तो वो इज जस्ट लाइक अ हेडलाइन, वो छोटी न्यूज़ और वो पूरा अखबार। ये फ़र्क है इन तीनों चीज़ों। वाह 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 वाह। तो मतलब एक वक्त में ये सब काम जो हैं, सब चीज़ों को समझना, एक इमेज आपके सामने पहले आती होगी ड्रामे की, फिर उस सिचुएशन को समझना, उसकी स्क्रिप्ट को समझना, फिर आपका माइंड के भाई अच्छा आई थिंक कि मेरा भी है म्यूज़िक से ताल्लुक़, तो ये होता होगा कि इंस्ट्रूमेंट का भी फ़र्क होता है कि स्ट्रोक की जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सी सिचुएशन में लगना चाहिए, या स्ट्रिंग या फ्लूट। माशाल्लाह ये सब काम एक मल्टी दिमाग जो होता है, मल्टी ब्रेन, वही कर पाता है। ये भी होता है कि आप सिचुएशन सोचें, उसके बाद वो सोचें, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आजकल जो हमारे हाथ होता है वो होता है डायरेक्टर की पसंद का। कि अगर एक डायरेक्टर को पियानो पसंद है तो वो आपसे बोलेगा भाई मेरे प्ले में पियानो को ज़्यादा रखें। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस पियानो को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेरी लो नोट्स पे जाके यूज़ करेंगे तो वही पियानो सस्पेंस, ग्राउंड, टेंशन, बैंक्स का काम देगा। उसको हाई नोट्स पे जाके यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। मिड में यूज़ करेंगे तो उसको आप नॉर्मल, सैड कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक डायरेक्टर हमारे पास आता है, वो कहता है जी मुझे पियानो तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फ्लूट पसंद है। अब फ्लूट को अगर हम ब्लो के साथ बजाएंगे तो वो विलनिश बजती, विलनिश बजेगी। उसको लो में बजाएंगे तो सैड कर देगी, वो हैप्पी हाई की तरफ जाएंगे तो वो हैप्पी कर देगी। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है कि हमारा डायरेक्टर की चॉइस क्या है, पसंद क्या है, क्योंकि हम तो दोनों इंस्ट्रूमेंट से एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डायरेक्टर का जो ड्रामा होता है वो एक बेबी होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल द एंड। तो उस राइटर से लिखवाने से लेकर और आखिरी एपिसोड के ऑन एयर होने के बाद तक, तो वो ज़्यादा उसको फील कर रहा होता है हमारी बनस्बत। गो के बॉल हमारे कोर्ट में आ जाती है जब वो हमें देता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसकी ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखें ताकि जब वो भी अपना बेबी देखे तो उसको अच्छा लगे। तो और हम सेटिस्फाई होना हमारा सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा काम करके कोशिश करते हैं ना दें कि जिससे हम बेदिली से करें, बेदिली से, तो दिल से करके दें, हम मुतमईन हो, उसके बाद डायरेक्टर मुतमईन। कहते हैं ना कि मुसव्विर जब तक अपनी तस्वीर से खुद सेटिस्फाई नहीं होता तो देखने वाला भी कभी नहीं हो पाता। बिल्कुल ये बात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ड्रामा डायरेक्टर हो, आपने म्यूज़िक कर दिया पूरा ड्रामे का, उसके बाद वो बोले कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, आपने इतनी मेहनत की, इतने दिन लगाए, और वो फिर बोले कि नहीं यार इमरान भाई
जो मैं चाहता था वो चीज़ नहीं है, तो फिर कैसे हैंडल करते हैं अच्छा, आप उनको? दो इस तरह के वाकई बहुत दफ़ा हुए हैं। इसमें 2-3 सिचुएशंस होती हैं। पहली तो ये होती है कि हम जब खुद म्यूज़िक करने बैठते हैं तो वो 90% अप्रूव्ड होता है, 90। लेकिन ऐसा होता है कभी किसी बड़े डायरेक्टर ने, कुछ डायरेक्टर थे उसने अपने असिस्टेंट को लगा दिया, मैं एक म्यूज़िक कर रहा हूँ, उसने बोला नहीं यार ये नहीं, मुझे ये करना है मुझे। मैंने कहा यार आप ऐसे ये नहीं होगा यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं जी यही चाहिए। जब म्यूज़िक, यही चीज़ होती है ना कॉन्फ्लिक्ट। म्यूज़िक मैंने कर दिया, जब वो मेन डायरेक्टर आया उसने देखा, उसने कहा ये तो सही नहीं है इमरान साहब, ये क्या किया आपने? मैंने कहा ये मैंने नहीं किया, आपके असिस्टेंट ने कराया। उन्होंने कहा, मैंने कहा अब आपको वो मैं दिखाऊं? अच्छा, मैं साथ साथ अपना वाला भी करता जा रहा हाँ, वो आप अलग कॉपी हाँ, बना देते मैंने हैं। उनको दिखाया कि जी ये सही है। उन्होंने कहा हाँ जी ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा बस ठीक है, अब आप आपका काम हो गया, आप बाहर जाके बैठे, अब आप दोबारा आप उसके साथ नहीं है, अब आप बैठ के उसको फाइनल करें। उसको फाइनल कराया। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी को कोई चीज़ सुनाते हैं बहुत खूबसूरत बना के, तो वो बोलता है कि नहीं जी ये क्या बनाया आपने, पसंद नहीं। फिर हम बहुत बुरी चीज़ सुना देते हैं, तो फिर वो खुश हो जाता है, यही चाहिए और था। उसकी जो है वो अप्रोच पता चल जाता है। हाँ, अच्छा, बहुत से डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिला वजह अपनी थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाते हैं कि जब हम पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा जी आपने लगा लिया, ऐसा करें आप ना भैरवी पे ज़्यादा रखना है जोर। अब हम फिर चेक करते हैं कि इसको भैरवी आती भी है या नहीं, तो हम फिर काफी ऐसे होते हैं, एमन बजा देते हैं। हम बोलते हैं ये देखें ये भैरवी सही है, वो कहता है हाँ ये ठीक है। हम बोलते हैं अच्छा हेमन को भैरवी कह रहा है। फिर कॉर्ड आपको पता है सी शार्प, डी शार्प, ए तक, ए से शुरू होते हैं, फिर ये जी तक जाते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं हाँ जी ए शार्प से बजाइए। फिर हम बोलते हैं अच्छा ए शार्प से नहीं, हम इसको जेड शार्प और टी शार्प ले लें। तो वो बोलते हैं हाँ जी टी शार्प ही सही है। तो हम समझ जाते हैं कि ये इसको भी सिर्फ नाम सीखना है, इसको पता कुछ नहीं है। वाह वाह वाह। तो ये बहुत दफा ऐसे होता है। तो फिर लेकिन उसको बड़े ओपन हार्ट से हैंडल करना होता है, माशाल्लाह। डिसहार्ट नहीं होना होता। क्योंकि आप अगर खुद दिल टूट जाएगा, मायूस हो जाएंगे, हिम्मत हार देंगे तो नहीं। देखिए मौला अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है सुभान अल्लाह। कि कोई भी इंसान उस वक्त तक दुनिया से नहीं हार सकता, कोई भी इंसान उस वक्त तक दुनिया से नहीं हार सकता जब तक वो अपने आप से ना हार जाए। तो अगर आप अपने आप से हारे ना तो फिर मजाले कोई आपको हरा दे। माशाल्लाह, बस अपनी जगह खड़े रहें तो देखें फिर आप। मतलब आप काम के साथ साथ मजा भी लेते हैं बहुत। हाँ बिल्कुल, जब तक आपको खुद एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर दिल से काम नहीं होगा। फिर वो आपका काम होगा जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी पूरी। हाँ, डेली वेजेस वाला काम, फिर रूटीन काम कर रहे हैं आप। थोड़ा सा आपको मजा आना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जब हम सोचते हैं जो दिनों में होंगे वो घंटों में हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे अटक जाते हैं जो आप सोचते हैं अरे अभी 20-25 मिनट में कर लूंगा, वो 3 दिन में लग जाता, नहीं हो पाता। सही। तो इसलिए वो आपका अपना और दिल का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। बिल्कुल जी व्यूअर्स, अॼु असांजे म्यूज़िक स्पेशल में असांजे हिन सीट ते ज़बरदस्त गेस्ट आहे असां वटि पाकिस्तान जो इमरान साजन साहब, जेके तमामु बहितरीन म्यूज़िक डायरेक्टर ऐं कंपोज़र आहिनि। हीअं टाइम थी वियो आहे हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जो। यकीन आहे मां केॾा न वेंदासीं, जल्द हाज़िर थी वेंदा हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।